हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ट्वेंट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट 2026 पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ली है यहाँ पर। साथ में सारे फॉर्मूले की लिस्ट है कि वो सारे फॉर्मूले कौन से जो आपको लर्न होने चाहिए और उसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको लेकर चल रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मूले पर कि सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो सबसे सिंपल जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, साइन थीटा कितना होता है P/H, कॉस थीटा B/H और टैन थीटा P/B। ठीक है। फिर आपने इन्वर्स फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है बेटा, 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक हो जाएगा। यहाँ से आपको सारे फॉर्म लर्न रखने हैं। अगर कॉसेक थीटा निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं टैन और कॉट की, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है बेटा, 1 होता है। अगर मैं टैन थीटा लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/cot हो जाएगा। अगर मैं कॉट लिखता हूँ तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/tan के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट यहाँ दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। देखो फॉर्मूले लर्न नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, चाहे कितना भी आपको आता हो सिंप्लीफिकेशन आप कर नहीं सकते। फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने ही चाहिए। देखो यहाँ पर अब अगला लेते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/sec थीटा। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो ये हमने इन्वर्स लिख लिए। ठीक है। इसके बाद कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, टैन थीटा का साइन के साथ और कॉस के साथ क्या रिलेशन होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन का। ठीक है। और कॉट थीटा कितना होता है, तो ठीक इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए आपको दो, टैन कॉट में और साइन कॉस में। अगला फॉर्मूला है जो एंटिटीज़ हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके जितने भी फॉर्म हैं आपको याद रखने हैं। कौन सा फॉर्म, जैसे आपको साइन थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और उसका अंडर रूट हो जाएगा। अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सारे के सारे फॉर्म आपको याद रखने। फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन इसके 3 फॉर्म हो गए और 2 फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको याद रखना है। ठीक है। और यहाँ से दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर आप सेक थीटा निकालते हैं तो √1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। और टैन थीटा निकालते हैं अगर आप यहाँ से, तो देखो ये इधर चला आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट हो जाएगा। तो आपको सारे फॉर्म याद रखने। इस तरह से कॉसेक कॉट में रिलेशन है, क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पर तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि कॉसेक थीटा निकालना है स्क्वायर की जगह तो ये रूट बन जाएगा। इस तरह से आप अगर कॉट निकालना चाहते हैं, कॉट थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट हो जाएगा। तो आपको ये जो सारे फॉर्म मैंने यहाँ लिखे, इन सारे फॉर्म को आपको याद रखना है, रिवाइज करना है, पर डे एक बार लिख करके रिवाइज करना। चलते हैं सबसे पहले अपने फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए और लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पूरा फॉर्मूले का यूज़ है। देखो सबसे पहले हम अपना LHS कंसीडर करेंगे। हमारा LHS क्या है, देखो LHS है हमारा 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है यहाँ पे, 1 - tan स्क्वायर ए तो एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे डायरेक्ट फॉर्मूले बैठ रहा है 1 + tan स्क्वायर कितना होता है, तो सेक स्क्वायर है, हमने सेक स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है। अब चलिए इसको ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, स्प्लिट कर रहे हैं अलग अलग, तो 1/sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। 1/sec क्या था, आपको बताया था अभी, 1/sec होता है कॉस, तो ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। मतलब अगर हम tan को खोलेंगे तो कितना बनेगा, साइन अपॉन कॉस, अभी बताया था साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और नीचे पहले से सेक स्क्वायर ए है, हमने इसको लिख लिया। और यहाँ फाइनली कॉस स्क्वायर अपनी जगह पे है। आपको पता है कि कॉस इंटू सेक कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, आपका ये RHS आ गया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फॉर्मूले का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर।
वो आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड समझाने के लिए लिया था। ये जो क्वेश्चन है वो वैल्यू टेबल पे बेस्ड है। वैल्यू टेबल को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि क्या है, आपको किस एंगल के लिए कौन सी वैल्यू मिलती है ट्रिमेटिक रेशियोज़ की, आपको अच्छी तरह याद रखना चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं और पढ़ते हैं क्या है कि tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है आपको 1/√3, ठीक है, और tan ऑफ a प्लस बी, ठीक है, tan ऑफ a प्लस बी की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, √3 दी हुई है। देखो इन दोनों की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। tan a माइनस बी को हम लिख सकते हैं कितना, 1/√3 को tan के फॉर्म में लिखो तो कितना लिख सकते हैं, tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे दोनों को, ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 के इक्वल होगी। कंपेयर करें दोनों से tan कैंसिल हो गया, ऐसा सोचते हैं, कैंसिल हो नहीं सकता है, हम कंपेयर करके लिख रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं लेके चलूँ नेक्स्ट, tan ऑफ a प्लस बी, ठीक है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, √3 दी हुई है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है, तो हमने tan 60 लिख दिया इसको। और यहाँ से ऑन कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा, a प्लस बी की वैल्यू आपको 60 के इक्वल मिलेगी। तो आपको दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस किया, ठीक है, और a प्लस बी हमारा था 60 डिग्री, हमने रख दिया यहाँ पे। दोनों को जब प्लस किया तो b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस और b और माइनस b, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे सिंप्लीफाई होकर के, और ये कितना है 90, और a की वैल्यू आ गई आपको 45 डिग्री। यहाँ से b निकालना चाहे निकाल सकते हैं, कैसे, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 है, इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू पुट करनी है a की, तो a की 45 माइनस बी इक्वल टू 30, और यहाँ से b को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, देखो, तो यहाँ बनेगा आपका 45 माइनस 30, ये 30 को इधर ले गए और b को इधर ला दो, प्लस का b बन जाएगा, और यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 डिग्री। तो इस तरह से आपने a की वैल्यू निकाल ली, कितना आया a की वैल्यू 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है और इस बार भी आने का काफ़ी चांस है ना। हमने वही क्वेश्चन लिए जो काफ़ी रिपीट होते हैं और जिनका रिपीट होने का चांस है। यहाँ पर इसका LHS लेते हैं। LHS क्या के बने हैं, देखिए, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि हम क्या करें, कहीं से कोई फॉर्मूला अप्लाई होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे कुछ इस तरह से टर्म लिखे हुए हैं, लेकिन हमें एक चीज़ दिख रही है कि ऊपर में कुछ कॉमन है। ऊपर में साइन ए अगर हम कॉमन चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है। और अगर मैं नीचे में देखूँ तो नीचे भी कॉस कॉमन है, अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूँ तो क्या बनता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बनता है और 1 बनता है। अब देखते हैं कि साइन ए अपन कॉस ए कितना होता है, tan ए। अरे यही तो हमें लाना था, क्या हम आंसर तक पहुंच गए, तो नहीं, हमें ये तो मिल गया लेकिन साथ में हमें एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये टर्म यहाँ से कैंसिल होना ही है। कैसे कैंसिल होगा उसका तरीका मैं बताता हूँ, आप कैसे सोचेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि नीचे वाले कॉस वाले को साइन में बदलना है, और जो साइन में बदलेंगे कॉस को तो अपने आप इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 अपनी जगह पे है, कॉस स्क्वायर को लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अभी अपने फॉर्मूला लिखा था, वहाँ पे मैंने कहा था हर फॉर्म को याद रखना, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है, आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, tan ए अपनी जगह पे है, ये तो मैं लाना ही था, आ चुका है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पे है। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा ना, और माइनस का 1। आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो ये tan ए अपनी जगह पे है, ठीक है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी अपनी जगह पे है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अब ये नीचे वाला का देखो क्या बन रहा है हमारा, 2 में से अगर 1 माइनस होगा तो कितना बनेगा 1, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए है। जैसा मैंने कहा था वैसा हुआ, देखो सेम आ चुके हैं, कैंसिल हो गए, और फाइनल आपका आंसर tan ए है, यही आपका RHS है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, समझ में आई बात कि सबसे पहले अगर फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर कॉमन लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर रूट के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करके लाना है। जब भी ऐसा दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने LHS को लूँगा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, यही है ना आपके पास। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, और नहीं दोनों को लिख लेते हैं एक बार में, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। एक साथ करेंगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। हमने दोबारा लिखा इसको और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए है। रूट के अंदर ही जाएंगे और कॉन्जुगेट से करेंगे तो नीचे 1 प्लस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए से हमने मल्टीप्लाई किया। ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए से करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू बदल सकती है। तो कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी करेंगे, ठीक है। प्लस सेम वे में हम इसके साथ भी वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है आपका 1 प्लस कॉस ए है हमने, और नीचे कितना है 1 माइनस कॉस ए है। तो 1 माइनस कॉस ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस ए होगा। तो 1 प्लस कॉस ए से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी यानी ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस ए 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x इंटू एक्स का होल स्क्वायर होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट होल स्क्वायर आएगा। नीचे कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे आया, जो आइडेंटिटी पता है आपको, वह ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और अंडर रूट है यहाँ पर। सिमिलर वे में यहाँ बात करें तो यहाँ कितना बनेगा, अंडर रूट भी है। अंडर रूट तो इसका भी था, हमने यहाँ लिखना छोड़ दिया, इसको भी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी पूरे का रूट लेते हैं, कितना बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा और साथ में नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आने वाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर था, इसका रूट निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस ए बन जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का हम अभी क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। और साइन स्क्वायर ए का जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये भी साइन ए बनेगा। मैं एक ही बार में यहाँ कर लूँगा, मैंने इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया था इसलिए यहाँ पे लिख दिया ऐसा। आप देखो यहाँ पर ऐसे ही करना, आप 1 प्लस कॉस से एडिटी जैसे फिलहाल लिखो, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिखो। यहाँ एक ही बार में रूट हम हटा लेंगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट आ गया साइन ए, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया आपका 1 प्लस कॉस ए और अपॉन क्या बन गया साइन ए, है कि नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर था तो 1 प्लस कॉस ए आ गया, साइन ए का स्क्वायर था तो साइन ए बाहर आ गया रूट से। और साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो। और 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और कॉस ए और कैसे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 अपॉन साइन ए बन गया। और 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक होता है, हमें कॉसेक लाना था तो 2 इंटू कॉसेक ए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, जो कि हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको थिंक करना पड़ेगा, जब भी रूट वाला ये क्वेश्चन आएगा आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपकी बिल्कुल आइडेंटिटी पर बेस्ड है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू की जो आइडेंटिटी है आपको याद होनी चाहिए। बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आपका जो LHS है वो क्या है, ध्यान दो। यहाँ पर LHS है 2 साइन 6 थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि मैं इसको क्यूब के फॉर्म में, क्यूब के एंटिटी पर बिठाना चाहता हूँ इसको, इसलिए मैंने ऐसा लिखा -3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस का 1 होगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू की एंटिटी पर, तो बन जाएगा a प्लस बी मीन्स बन गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a की वैल्यू साइन स्क्वायर है, b की वैल्यू कॉस स्क्वायर है। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर होता है यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b स्क्वायर होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होता है -ab माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम बाद में ओपन करेंगे ब्रैकेट को, इसको एज इट इज़ अभी नोट कर रहे हैं, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और प्लस का 1, ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा तो गायब हो गया यहाँ से, सिर्फ 2 बचा है और साथ में क्या बचा है, साइन 4 थीटा। ये कहाँ से आया, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 साइन 4 थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा प्लस का 1। देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 4 थीटा होगा और प्लस 2 कॉस 4 थीटा होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा और -3 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 3 साइन 4 थीटा होगा और माइनस का 3 कॉस 4 थीटा होगा और प्लस का 1 रहेगा यहाँ पे। देखो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस का साइन 4 थीटा बनेगा और फिर माइनस का कॉस 4 थीटा बनेगा इसको सिंप्लीफाई करने पे, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है और प्लस का 1 है। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कुछ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बन गया, और माइनस 2ab है तो ये प्लस बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको डायरेक्ट अगर चेक करें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी पे आ रहा है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया हमने उसको, और माइनस का साइन आगे था और प्लस का 1 यहाँ पर लगा हुआ है। अब आगे स्टेप में यहाँ देखो मैं करता हूँ बहुत ही सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, माइनस आगे लगा हुआ है और 1 का स्क्वायर है और प्लस का 1 है, माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, -1 और प्लस 1 कितना आ गया 0, यही आपका RHS है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू √2 साइन थीटा। ठीक है, और लाना क्या है, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में माइनस में लाना है। देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर थिंक करते हैं कि स्क्वायरिंग करने के बाद ये 2ab वाला टर्म आता है और प्लस 2ab का टर्म आता है, अगर -2ab में वो कन्वर्ट हो जाए तो हमें ये चीज़ मिल सकता है। तो हम वही करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तो स्क्वायर कर दिया हमने, √2 से 2 में कन्वर्ट हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी को हमें माइनस में चाहिए और यहाँ कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम देखो इसको माइनस में अगर करना चाहते हैं इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो मैं इधर लेके आता हूँ और साइन को भी इधर लेकर आता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया एक, तो कौन सा ये वाला इधर गया, और इसको भी इधर लेके जा रहे हैं तो माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी आ गया, और यहाँ सिर्फ बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने वाले हैं, देखना बहुत ध्यान देना यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी जोड़ेंगे तो कितना हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर ऐड किया, इस साइड में हमने कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ ऐड किया है, इधर भी ऐड करेंगे, इससे पहले इसको पहले माइनस करो तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा हमने ऐड किया, अगर लेफ्ट में किया तो राइट में भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझ में भी आ जाएगा, और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या बन गया, a प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √2 हो जाएगी, कॉस स्क्वायर से कॉस बन जाएगा तो कॉस थीटा। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों फॉर्म दिए हुए हैं, इस फॉर्म पे भी जा सकते हैं हम, इस फॉर्म पे भी आ सकते हैं, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन से करने का तरीका सेम होगा, बहुत ही ध्यान से देखना बेटा। मैं यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ये अपने आप में 10 से 12 क्वेश्चन का फादर है क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन प्रूव करने को आते हैं। मैं आपको स्टेप पर बताता चला जाऊँगा कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चन आपको बना दे सकते हैं। देखो यहाँ पर जो हमें लाना है वो हमें यहाँ से थिंक करेंगे कि 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, यानी सेक प्लस टैन लाना है। इसका मतलब हमें इसको सेक प्लस टैन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक और टैन में बदलने के लिए हमें कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो साइन अपॉन कॉस टैन बनेगा, 1 अपॉन कॉस सेक बन जाएगा। तो हम डिवाइड करते हैं कॉस से, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस, ये बन जाएगा आपका टैन थीटा, और ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, और ये बन जाएगा कॉस अपॉन कॉस, तो 1 हो जाएगा। ध्यान देना बेटा। और नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस, तो हो जाएगा सेक थीटा, और हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो हो जाएगा टैन थीटा। एक स्टेप और मैं लिख सकता था बढ़ा करके, यहाँ पर कॉस नीचे लिखता है, यहाँ नहीं लिखता है, सबको नीचे फिर लिया था, 2 स्टेप और बनते, लेकिन मैंने डायरेक्टली कर लिया क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा और आपको समझ में तो आएगा कि सब हर टर्म में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि यहाँ पर हम इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ 1 को ब्रेक करेंगे, और 1 को ब्रेक करने के बाद ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या किया, टैन थीटा प्लस सेक थीटा को यहाँ पे ले लिया, और 1 को करते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस का साइन है। नीचे यहाँ पर आपका एज इट इज आएगा, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा जो है आपका, इसको एज इट इज रखना है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि ये तो हमारे कॉमन में आएगा। देखो कैसे आने वाला है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंटिटी यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी सेक माइनस टैन और सेक प्लस टैन। तो आपके पास बनेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और बनेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और अपॉन नीचे क्या बनेगा, आपको नीचे क्या है आपका 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टैन थीटा। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास टैन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन है, ऊपर में देख लो है ना कॉमन, टैन थीटा प्लस सेक थीटा आपने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस ये माइनस का सेक प्लस का टैन हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा होगा और प्लस का टैन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो, और नीचे कितना आपके पास 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टैन थीटा। देखो नीचे हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना पड़ा, एग्जैक्टली वही टर्म ऊपर में यहाँ मिल जाता है, हर बार यही होता है सारे क्वेश्चंस में। अब मैं आपको बताऊंगा, इसको सिंप्लीफाई हो जाने दो एक बार। तो टैन थीटा और सेक थीटा बचा, तो टैन थीटा को लिखा हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को, सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ देखो, ये कॉस से कॉस अगर देखें तो एलसीएम कॉस आ जाएगा, और यहाँ बचेगा साइन थीटा, यहाँ बचेगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा ना, ये 1 प्लस साइन थीटा, यही आपका आरचीज था, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे मैं बताने वाला था आपको कि कहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकते हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ प्रूफ करने के लिए ये देते हैं, ये ध्यान देना बेटा। कहाँ कहाँ क्या होता है, क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से होगी, और प्रूफ करने के लिए देंगे 1, तो ये क्वेश्चन बन गया 1। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होगी, ये क्वेश्चन दिया रहेगा और प्रूफ करने के लिए देंगे ये, तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। कई बार क्वेश्चन शुरुआत यहीं से होगी लेकिन प्रूफ करने के लिए देंगे ये, है ना, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। शुरुआत यहाँ से होगी, प्रूफ करने के लिए देंगे ये, चौथा क्वेश्चन हो गया। ये तो टैन सेक में हो गए 4। इस तरह से कॉसेक कॉट में भी आपके 4 क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, और भी इसको सिंप्लीफाई करके देते हैं आगे बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अपना एलएचएस लेते हैं और एलएचएस को लेकर के करते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया हुआ है आपको, और आपको लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या है, तो आपके पास है ए कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा, और पूरे का आपका क्या लिया आपने, होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इस तरह से एन स्क्वायर है तो ये है ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अभी। अब स्क्वायरिंग खोलो, स्क्वायरिंग खोलते ही आपका आंसर आने वाला है। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये तो, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं हर बार कि ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख करके छोड़ देते हैं। कभी भी जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और साथ में 2ab का टर्म आएगा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। इस तरह से इसको भी ओपन करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे बना समझ में आया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस का 2ab। देखो ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो चुके हैं। ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं इसमें से और इसमें से तो क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो सेम यही बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन। तो फाइनली ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया जो कि आपको प्रूव करना था, ये हमारा आरएचएस। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।